हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्ट्रिक्ट पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का रसायन की मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की मूल अवधारणाएं क्या क्या है? चैप्टर का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। ये पहला चैप्टर है आपका, यानी फर्स्ट यूनिट है, इकाई 1। इसको हम रिवाइज करेंगे, इसको पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, आखिर क्या चीज है जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम द्रव्य अर्थात पदार्थ के बारे में जानते हैं। सीधी सिंपल परिभाषा यह है कि जिसके हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, द्रव्य या पदार्थ एक ही बात होती है, इसके बारे में हम जानते हैं, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हम द्रव्य या पदार्थ के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, यानी इसका संगठन क्या है, इसके गुण क्या हैं, अन्य पदार्थों से ये कैसे अभिक्रिया करता है, किस प्रकार अभिक्रिया करता है, ये सब पदार्थ के बारे में हम जानते हैं, या कि कैसे ये पदार्थ बनता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, अन्य पदार्थों से ये किस प्रकार अभिक्रिया करता है। ये सब हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ? तो रसायन, इसका महत्व क्या है, ये रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं? दुनिया में सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट जो है वो रसायन विज्ञान है। वैसे इतिहास भी हो सकता है, लेकिन जो विज्ञान के अंदर है वो रसायन है। हर चीज का रसायन है। हमारी बॉडी काम कर रही है, बॉडी काम कर रही है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, खाना पच रहा है, सांस ले रहे हैं, सबकी रिएक्शंस होती हैं, और सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। जितनी भी चीजें आप अपने डेली लाइफ में, ये बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो सीमेंट है वो भी रसायन है, जो आरसीसी मसाला बना हुआ है वो भी रसायन है, ईंटें जैसे बनी हैं पका करके वो भी रसायन है, गिलास है, कांच है, वो भी रसायन है। तो ये सब रसायन विज्ञान के पार्ट्स हैं। औषधियों में दवाइयाँ जिस तरीके से बनती हैं वो भी रसायन है। तो हर चीज में आप रसायन विज्ञान की झलक देखेंगे। तो रसायन विज्ञान एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। दुनिया की हर चीज की केमिस्ट्री को समझते हैं। ये पृथ्वी है, इसमें बहुत सारे दुर्लभ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, कैसे मिलकर बनते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका रासायनिक गुण क्या है, उनके भौतिक गुण क्या है, ये सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चिकित्सा में, औषधियों में, आपकी ये जो सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें किस तरीके से मसाले को बनाना है, कैसे तैयार करना है, ये सब रसायन विज्ञान। अंतरिक्ष में हर जगह रसायन विज्ञान का बोलबाला है, इसलिए हम रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम रसायन विज्ञान नए सिरे से, डिटेल में। आखिर रसायन विज्ञान क्या है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण केमिस्ट्री हिंदी में प्राप्त होगी, 11वीं 12वीं के लिए स्पेशली। आगे हम कोशिश करेंगे और बढ़ाने के, लेकिन स्टार्टिंग में हम 11वीं 12वीं रखेंगे। जो अगर कोई ग्रेजुएशन का व्यक्ति भी इसको देखता है, कोई स्टूडेंट देखता है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होगा। फॉर हिंदी मीडियम ऑनली स्टार्टिंग में। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी लैंग्वेज बाइलिंगुअल होती है। इंग्लिश के लिए भी हमारा एक चैनल है मोहित केमिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।
रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे पहले हम समझते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैटर। क्या चीज है ये मैटर? देखिए, मैटर के लिए दो दो कंडीशंस एप्लीकेबल हैं कि दो कंडीशन होनी चाहिए हमेशा मैटर होने के लिए, द्रव्य होने के लिए, पदार्थ होने के लिए। किताबों में द्रव्य भी मिलेगा आपको, पदार्थ भी लिखा हुआ मिलेगा। दो कंडीशन कौन सी हैं? कि ये तो स्थान घेरना चाहिए। जिस भी वस्तु को आप द्रव्य या पदार्थ बोलेंगे वो कुछ ना कुछ स्थान घेरना चाहिए, यानी उसके पास आयतन होना चाहिए। आयतन को हम आकार भी कहते हैं। आयतन या आकार होना चाहिए उसके पास। एक कंडीशन तो ये एप्लीकेबल होनी चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, या हम कह दें कि आयतन होना चाहिए, आकार होना चाहिए। दूसरा, उसके पास द्रव्यमान हो, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को मैं वजन कह करके आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। वजन कह दीजिए, वजन होना चाहिए। ये दो चीजें अगर उसके पास हैं तो हम पदार्थ कह सकते हैं। वो पदार्थ है अगर ये दो चीजें हैं। ऐसा कोई एग्जांपल? कुर्सी। कुर्सी नहीं हो सकता, कुर्सी में वजन भी होता है और स्थान भी घेरती है। मेज है, आपकी पुस्तक है। आप अपने चारों तरफ ज्यादातर वस्तुएं जो देख रहे हैं वो क्या हैं? पदार्थ हैं, क्योंकि वो उनके पास दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, स्थान घेर रहे हैं, द्रव्यमान है और वजन। अगर आप बात करें कि क्या नहीं हो सकता, क्या द्रव्य नहीं हो सकता, तो हमारी फीलिंग से विचार को कह लीजिए। विचार नहीं हो सकता ना, लव, हेट, ये सब नहीं हो सकते द्रव्य। क्लियर हुई बात? दूसरा है, अगर मैं कहूं कि क्या वायु द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ तो है या नहीं? बताइए, वायु द्रव्य है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि वायु भी स्थान भी घेरती है। गुब्बारे में डालोगे तो गुब्बारा फूल जाता है, और वायु के भरने से गुब्बारे का वजन भी बढ़ जाता है। इसलिए वायु भी क्या है? आपका द्रव्य है। बात क्लियर? तो हम द्रव्य या पदार्थ इन दो कंडीशन से होकर के पहचान सकते हैं। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी बीच बीच में ले लिया करें या नोट्स बनाते चलें। वैसे लिखने से अच्छा कि आप वीडियो को बार बार देखें। ठीक है? तो द्रव्य या पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और जिनके पास द्रव्यमान होता है उन्हें हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़े। द्रव्य जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं उनके क्या होते हैं? छोटे छोटे कण। छोटे छोटे कणों से मिलकर सारे द्रव्य बने होते हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु या अणु या आयन, सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं, यानी स्थिति के अनुसार हम इनको तीन नामों से बोल सकते हैं: परमाणु, अणु या आयन। ठीक है? छोटे छोटे जो कण हैं, इन परमाणु और अणुओं के कुछ गुण होते हैं। उन गुणों का अध्ययन हम करेंगे। द्रव्य के कणों का अध्ययन, द्रव्य के कणों के गुण क्या होते हैं? देखिए, द्रव्य के जो कण होते हैं उन्हें परमाणु, अणु या आयन कहते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया। ये कण हमेशा गतिमान रहते हैं। कण हमेशा क्या रहते हैं? गतिमान रहते हैं। और जब गतिमान रहते हैं तो कोई भी कण अगर गतिमान है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के कारण ही कोई भी कण गतिमान रह सकता है। तो इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी, यानी तापमान बढ़ाओगे तो कण और तेजी से बढ़ेंगे। आपको गुस्सा आएगा तो आप और तेजी से हिलेंगे डुलेंगे। ठीक है? दूसरा है, गतिमान रहते हैं। इन कणों के बीच
छोटा सा थोड़ा सा स्थान खाली रहता है। जैसे ये मार्कर है तो इसके भी कण जो होंगे ना, उनके बीच भी थोड़ा स्थान खाली रहेगा, चाहे बहुत नगण्य हो। इस खाली स्थान को कहते हैं अंतराणुक, यानी दो अणुओं के बीच अंतराणुक, जैसे अंतरराष्ट्रीय होता है दो देशों के बीच, अंतराणुक दूरी। अंतराणुक दूरी यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तीसरा, इनके बीच में क्या होता है कि एक मजबूत बलों द्वारा ये जुड़े भी रहते हैं आपस में, जो इनके बीच में बल पाए जाते हैं, क्योंकि अगर बल नहीं होंगे तो ये एक साथ नहीं रह पाएंगे, मारकर बिखर जाएगा। तो ये कण एक दूसरे को बांधे रखते हैं, उस बांधने वाले बल को कहते हैं अंतराणुक बल। अंतराणुक बल। बात समझ में आ गई? दोबारा पढ़ते हैं। द्रव्य या पदार्थ के कणों को परमाणु, अणु या आयन कहते हैं। ये कण हमेशा गतिमान रहते हैं, यानी इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किन्हीं दो कणों के बीच जो दूरी होती है उसको अंतराणुक दूरी कहते हैं। और किन्हीं दो कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल अंतराणुक बल कहलाते हैं। ठीक है, ये मेन गुण आपको मैंने बताए। अब अगर ये तीन गुण आपको अगर क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ें। इन तीन गुणों के बाद हम एक टर्म आता है जिसे कहते हैं विसरण, यानी डिफ्यूजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, विसरण कहते हैं, एक गुण है। विसरण माने हैं दो चीजों का आपस में मिलना। कोई भी दो चीजें अगर आपस में वो घुलें मिलें तो उसको हम विसरण कहते हैं। पदार्थ, अर्थ किसके मिलने की बात करें? पदार्थ। जैसे चीनी और पानी दोनों को मिक्स करोगे तो वो विसरण है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मिश्रण, विसरण सॉरी। और विसरण कहलाएगी कैसे मिलते हैं? जैसे ये आपका बीकर है और बीकर में आपने कोई भी मान लीजिए चीनी ही मिला दी। क्या मिला दी? चीनी। चीनी के कण जैसे आपने डाले तो यहाँ पे इकट्ठा हो गए और ये अब घुलेंगे। ये घुलने वाली जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं विसरण। या फिर हम 11th के हिसाब से दूसरी परिभाषा देते हैं, 9th में छोटी परिभाषा इसकी पढ़ लेते हैं कि दो द्रव्यों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। जहां चीनी आपने डाली है तो ये पेंदे में बैठ गई। पेंदी में चीनी की मात्रा होगी अधिक, तो ये अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र कहलाएगा। सांद्रता कहते हैं मात्रा को, अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र। ठीक है, अब ये चीनी जैसे घुलना प्रारंभ होगी तो कुछ चीनी के कण इधर इधर चारों तरफ फैलने लगेंगे। चारों तरफ फैलेंगे तो ये कहां जा रहे हैं? जब चीनी नहीं है, यह चीनी की कम मात्रा है, तो वो क्षेत्र क्या हो गया? कम सांद्रता वाला क्षेत्र, कम मात्रा वाला क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य के कणों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिमान होना या चलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ये 11th की डेफिनेशन है। ठीक है, द्रव्य का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो बात क्लियर हो रही है? तो विसरण तक की बात आपके लिए क्लियर होगी। हर चीज को नोट डाउन करें। वैसे मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया करूंगा ड्राइव का। ठीक है, लेकिन तैयारी करें अच्छे से, समझें चीजों को, वीडियो को बार बार देखें। आगे चलते हैं। तो विसरण, विसरण किस पर निर्भर करता है? अगर आप तापमान बढ़ाओगे, अगर आप चीनी घुल रहे हो पानी में तो आसानी से नहीं घुलती। अगर तापमान उसका बढ़ा दोगे तो वो चीनी घुलना प्रारंभ हो जाएगी तेजी से। तो हमेशा जो विसरण है, विसरण की जो दर है
वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर है। विसरण की दर यानी विसरण के होने की दर वो किस पर निर्भर है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा पर निर्भर है विसरण के होने की दर। और ये गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर है? तापमान पर। किस पर निर्भर है ये? तापमान पर। यानी तापमान जितना बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी विसरण की दर बढ़ेगी। यानी एक दूसरे पर ये तीनों चीज निर्भर है, विसरण, गतिज ऊर्जा और तापमान। आप तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तेजी से कण चलेंगे, तेजी से ये चीनी फैलेगी, और इसी से ही जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण भी तेजी से होगा। तो बात क्लियर होगी आप सभी लोगों के लिए। यहां तक कि हमने विसरण तक की बात आपको क्लियर कर दी है। आगे चलते हैं। तो देखिए, चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइव वीडियोस मिलेंगी। एंड में आपको वन शॉट वीडियोस भी देखने को मिलेंगी चैप्टर्स की। सारा सिलेबस कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए इस चैनल के माध्यम से, औरों को भी सजेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बार बार देखें। आगे पढ़ाते हैं। एक और प्रश्न हमारे सामने होता है, भार और द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान। भार व द्रव्यमान। भार को कहते हैं मास, सॉरी, भार क्या है इंग्लिश में? वेट। और द्रव्यमान होता है मास। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अक्सर ये पूछ लिया जाता है, और किताब का ये कि वजन यानी वेट और मास में क्या डिफरेंस है। भार क्या चीज है, द्रव्यमान की क्या चीज है? हमारी पृथ्वी जो है वो एक ऊपर की सरफेस टाइप की है, क्योंकि ये क्या है? गोलाकार है, लगभग गोलाकार है। कोई भी बॉडी है, उस बॉडी पर ये अपनी ओर खींचना चाहती है। ये तो आप सब जानते हैं कि सारी चीजें ऊपर भी उछाले तो नीचे की ओर आती हैं। ये अपनी ओर खींच रही है, चुंबक है ये। पृथ्वी, किसकी बात कर रहा हूं? पृथ्वी। तो ये अपनी ओर जो खींच रही है, ये सभी पर एक बल लगाती है, चुंबकीय बल। अपनी ओर खींचती है, वो कौन सा बल है? चुंबकीय बल। तो जिस जिस फोर्स से ये पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे हम कहते हैं भार। न्यूटन का दूसरा नियम फिजिक्स में पढ़ा होगा, F बराबर ma। ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और m क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान है ये, यही द्रव्यमान है, और इसमें क्या जुड़ रहा है? त्वरण। पृथ्वी का त्वरण g होता है, तो F बराबर mg हम इसे लिख सकते हैं। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया आकर्षण बल, उसको कहते हैं भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भार कहलाता है। द्रव्यमान क्या चीज है? द्रव्यमान जैसे ये मार्कर है, इस या कोई भी वस्तु है, उसमें जितना मटेरियल प्रेजेंट है, जितना द्रव्य प्रेजेंट है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, द्रव्य की मात्रा, जितना द्रव्य है वो क्या होगा? आपका द्रव्यमान। अब ये द्रव्य क्या चीज है? यानी माल कह दो, मटेरियल कह दो, जितना प्रेजेंट है। अब ये नहीं बदलता, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आप चंद्रमा पे जाओगे, चंद्रमा पे जब जाओगे तो आप फील करोगे वहां त्वरण की जो मात्रा है पृथ्वी के त्वरण से, ठीक है, चंद्रमा का जो त्वरण है पृथ्वी के त्वरण से 1/6 है। M फॉर मून, E फॉर अर्थ, 1/6 है। मतलब त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का पृथ्वी के से 1/6 है। और क्या बताया? फॉर्मूला W बराबर mg। ये है वेट, ये है मास, ये है ग्रेविटी। यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और ये जो भार होता है, इसी भार से पृथ्वी खींचती है,
न्यूटन कर लो। तो अगर आप पृथ्वी पर 48 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएंगे, यानी आपका वजन 8 किलो ही रह जाएगा। 8 किलो के रह जाएंगे आप, क्योंकि 8 किलो में अगर आप 48 किलो के हैं तो पृथ्वी पर आप देख रहे होंगे कि आपका वेट कितना, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम है। जो 48 किलो है तो आप में मटेरियल कितना, जी की वैल्यू में अगर 10 भी कंसीडर करूं तो ये आप में मटेरियल कुल 4.8 ग्राम है, लगभग 5 किलो वजन है। और लेकिन आप दिखते कितने हैं पृथ्वी पर, 48 किलो के। वजन में द्रव्यमान को बोल रहा हूं यहाँ पे। आप में मटेरियल तो केवल 5 किलो है, लेकिन आप दिखते कितने, 48 किलो के। अब पृथ्वी चंद्रमा पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए तो 48 के भी बटे 6 हो जाओगे, यानी कुल कितने किलो का वजन आएगा आपका, 8 किलो का। लेकिन मटेरियल जो आप में है वो 4.8 ही है, ये नहीं बदलेगा। जी की वैल्यू की वजह से अलग अलग भार पृथ्वी और चंद्रमा पर देखने को मिलते हैं। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर, भार जो होता है वो पृथ्वी या किसी चंद्रमा द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल है, भार। और द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित मटेरियल या द्रव्य, वो क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है। आगे चलते हैं। बहुत सारी गणितीय राशियां हम पढ़ते हैं, जैसे मिलीलीटर आपने पढ़ा होगा, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीमीटर। ये मिली क्या चीज है, मिली। माइक्रो आप पढ़ते हैं, नैनो पढ़ते हैं, पिको पढ़ते हैं। ये राशियां हम पढ़ते हैं। 1 मिली होता है 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। ठीक है। और मिली के बाद हम और भी पढ़ते हैं, सेंटी पढ़ते हैं। मिली के बाद सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ये राशियां हम पढ़ते हैं। मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेंटी 10⁻², डेसी 10⁻⁻1, डेका 10, हेक्टो 10⁻², किलो 10⁻3। अब ये मैंने आपको इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे आपको याद हो जाए। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। तो 10⁻³ से चले 10⁻+3 तक पहुंच गए। इस सूत्र की सहायता से इन राशियों को आप याद कर लेंगे। दूसरा यह है कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 3 का अंतर रखना माइनस की पावर से। तो इसी तरीके से हम इन गणितीय राशियों को हम याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा पहला लेक्चर था इस चैनल का, इस सेशन का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और इस चैनल पर रेगुलर आपको वीडियोस देता रहूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप इसे लाइक करें। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।